भारत से हजारों किलोमीटर दूर गल्फ कंट्रीज स्थित हैं, खाड़ी देश स्थित हैं। इन खाड़ी देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात कई सारे देश हैं और इनमें से एक देश संयुक्त अरब अमीरात यूएई के नाम से इसे जाना जाता है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। और अभी हाल ही में ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि कल ही यहाँ इन गल्फ कंट्रीज़ के पहले हिंदू मंदिर BAPS की स्थापना हुई है, उसका उद्घाटन हुआ है। आम लोगों के लिए इस मंदिर को खोल दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं निशांत सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MPPSC बाय निशांत सर। संयुक्त अरब अमीरात का पहला हिंदू मंदिर BAPS मंदिर यानी बोचाशन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर इट्स लाइक अ लोटस इन द सैंडी लैंड ऑफ यूनाइटेड अरब अमीराट्स। यूनाइटेड अरब अमीराट्स में, संयुक्त अरब अमीरात में निर्मित इस पहले हिंदू मंदिर को कल यानी शुक्रवार 1 मार्च 2024 को आम जनता के लिए खोल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को अबू धाबी के इस पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हिंदू मंदिर है। चारों तरफ जो है रेत ही रेत आपको दिखाई दे रहा है और ये पहला जो है हिंदू मंदिर गल्फ कंट्रीज का जो है यहाँ स्थापित किया गया है। इस हिंदू मंदिर को जो है कल ही आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं आम लोग जो है हिंदू मंदिर में जो है प्रवेश किए हुए हैं। यहाँ पर जो है काम करने वाले लोग हैं और ये सारे दर्शक जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस मंदिर के उद्घाटन के लिए इनविटेशन देने के लिए वहाँ से लोग आए थे। स्वामी नारायण संप्रदाय के ये जो महात्मा हैं वो आपको जो है नज़र आ रहे हैं। ये लोग जो है श्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करते हुए और फिर श्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने महात्मा जी ने बताया कि किस तरह से जो है मंदिर का पूरा जो निर्माण हुआ और उनको जो है इनविटेशन देने का काम किया। इनविटेशन देने के बाद 14 फरवरी सन 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस मंदिर का उद्घाटन करने जाते हैं। आज मैं आपको इसी मंदिर के 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला फैक्ट, यह मंदिर संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा में स्थित है। अपनी वास्तुकला और भव्यता के लिए विख्यात यह मंदिर भारत और यूएई के बीच एक स्थायी दोस्ती के प्रमाण के रूप में खड़ा है। ये यहाँ पर जो है आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है मंदिर का उद्घाटन करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो है अलग अलग तस्वीरों में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ये मंदिर, स्वामीनारायण संप्रदाय के जो महात्मा हैं, संत हैं, वो लोग और स्वामीनारायण संप्रदाय के जो है देवी देवता, और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है मंदिर के साथ जो है उन्होंने अपनी तस्वीरें ली हैं। ये जो मंदिर है वो मैंने अभी आपको बताया कि ये मंदिर अबू धाबी में स्थित है और अबू धाबी में जो है ये मंदिर कहाँ स्थित है तो अल रहबा में जो है ये स्थित है। ये अल रहबा शहर जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसी अल रहबा में जो है ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर जो है, इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि नागर शैली क्या होती है। नागर शैली दरअसल उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली होती है उसे नागर शैली के नाम से जाना जाता है, जिसमें मंदिर के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो गुंबदाकार होता है। अभी हम आगे उस तस्वीरों में वो भी देखेंगे। दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली होती है उसे हम बेशर शैली के नाम से जानते हैं। इसमें लगाए हुए इस मंदिर में जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है जो लगाए हुए पिंक सैंडस्टोन्स हैं, यहाँ पर जो है आपको पिंक सैंडस्टोन्स दिखाई देंगे। सैंडस्टोन्स के साथ साथ मार्बल भी इसमें लगाए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे पिंक सैंडस्टोन्स और मार्बल जो है वो राजस्थान और इटली से मंगाए गए हैं। राजस्थान से पिंक सैंडस्टोन्स और कुछ मार्बल मंगाए गए हैं, जबकि इटली से जो है बहुत सारे मार्बल्स जो है वो इटली से मंगाए गए हैं। ये मंदिर 27 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग 700 करोड़ की लागत से जो है ये मंदिर बनाया गया है। इस तरह से 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही एक मुस्लिम बहुल देश में इस तरह से हिंदू मंदिर का जो है बनाया जाना, उसका उद्घाटन किया जाना, एक बहुत बड़ा संदेश संपूर्ण विश्व को जो है वो जाता है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात और दिलचस्प बात मैं जो है आपको बताता हूँ। इस मंदिर का या इस मंदिर में जो पूजा की जाती है स्वामीनारायण संप्रदाय के स्वामीनारायण की, उनका संबंध अयोध्या से ही है। उनका जन्म दरअसल जो है वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में ही हुआ था। तो दोनों के बीच किस तरह से जो है कड़ी जुड़ रही है ये जो है आप देखिए। तो खैर, मंदिर 27 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ और 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मंदिर के लिए जो ज़मीन दी गई वहाँ के शासक शेख मोहम्मद जायद बिन नाहयान के द्वारा जो है
इस मंदिर के लिए ज़मीन दी गई और वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई, मुफ्त में जो है वो मंदिर दी गई। ये मंदिर आप अगर देखेंगे तो ये मंदिर जो है वो 108 फीट ऊंचा, 262 फीट लंबा और 180 फीट चौड़ा है। ये मैंने जो है पहला फैक्ट इस मंदिर के बारे में आपको बताया। मंदिर का दूसरा फैक्ट, ये मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। स्वामी नारायण जी का मंदिर भारत और अबू धाबी के अलावा दुनिया भर के कई देशों में बना हुआ है। स्वामीनारायण संप्रदाय के जो है स्वामी नारायण जी जो है यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कई सारे देशों में जो है स्वामी नारायण जी का मंदिर जो है फैला हुआ है। लगभग 1200 मंदिर जो है पूरे विश्व में जो है स्वामी नारायण जी के हैं। और स्वामी नारायण जी को जो है वो पर ब्रह्म मानकर उनके जो उपासक हैं वो लोग उनकी उपासना करते हैं। हिंदू धर्म के कई सारे संप्रदायों में से एक संप्रदाय जो है ये स्वामीनारायण संप्रदाय है। स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक भगवान स्वामीनारायण को माना जाता है और उनका जन्म 3 अप्रैल 1781 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही हुआ था। ये मैंने आपको बताया था कि अयोध्या से जो है इनका कनेक्शन है। स्वामीनारायण जी को सहजानंद स्वामी के नाम से भी जो है जाना जाता था। उनके पिता श्री हरिप्रसाद और माता भक्ति देवी थी। बचपन से ही जो है उनको आध्यात्म में जो है रुचि थी। 8 वर्ष की उम्र से ही जो है उन्होंने सारे वेद उपनिषद ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जो है उन्होंने आगे पढ़ाई करने के बाद फिर वो अपना जो गृह जिला था उनका या जो जहाँ वो रहते थे वहाँ से जो है उन्होंने भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। पूरे देश के भ्रमण पर निकले। भ्रमण के दौरान वे लोगों से मिलते थे, सत्संग करते थे, प्रवचन देते थे। धीरे धीरे जो है उनकी ख्याति पूरे देश भर में फैलने लगी। जगह जगह ज्ञान और अध्यात्म की अलग जगाने के बाद वे गुजरात पहुँचे और यहीं उन्होंने जो है सबसे पहले स्वामीनारायण संप्रदाय और इस स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की थी। और फिर जो है स्वामीनारायण संप्रदाय और इस संप्रदाय के अनुयायियों के जरिए उन्होंने समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने में अपना योगदान दिया। तमाम तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उन प्राकृतिक आपदाओं में उन्होंने जो है राहत कार्य चलाए। और जो स्वामीनारायण जी की ये सेवा भावना थी, इसी के कारण उन्हें भगवान का अवतार लोग मानने लगे। भगवान स्वामीनारायण ने अपने शिष्यों को दार्शनिक सिद्धांत, नैतिक मूल्य, अनुष्ठान, इन सब चीज़ों की जो है शिक्षा दी। स्वामीनारायण संप्रदाय के तीसरे जो उत्तराधिकारी थे जिनका नाम शास्त्री जी महाराज था, 1907 में इन्हीं शास्त्री जी महाराज ने BAPS स्वामीनारायण संस्था की स्थापना की थी। और उसके बाद से दुनिया भर में जो है वो कई सारे देशों में ये मंदिर जो है वो स्थापित हो चुके हैं। तो ये 2 फैक्ट मैंने आपको बताया। तीसरा फैक्ट, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में संयुक्त अरब अमीरात की, यहाँ पे आपको स्वामीनारायण संप्रदाय के जो है मंदिर जो है वो दिखाया गया। ये शास्त्री जी महाराज हैं जिन्होंने जो है 1907 में BAPS संस्थान की जो स्थापना की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 2015 का दौरा, इस 2015 के दौरे में संयुक्त अरब अमीरात का दौरा इन्होंने किया था। विगत 34 वर्षों में किसी भी प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा नहीं किया था। 34 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो है संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया और भारत और UAE के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और उस दौरे का ही जो है ये परिणाम निकला कि UAE जैसे मुस्लिम बाहुल्य देश में हिंदू मंदिर की स्थापना के लिए यहाँ के शासक ने जो है वो पहल की। तो इस तरह से जो है इस दौरे के दौरान ही जो है इस मंदिर के निर्माण के लिए वहाँ के जो उस समय के रूलर थे उन्होंने जो है लैंड एलोकेशन का काम कर दिया था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। इस तरह से जो है मंदिर के निर्माण के लिए जो है रास्ता साफ 2015 में ही हुआ। तो यहाँ पर जो है आपको दोनों के बीच जो है गर्मजोशी से दोनों लोग हाथ मिलाते हुए जो आपको दिख रहे हैं, UAE के शासक और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब हम लोग बात करते हैं कि इस मंदिर में तमाम तरह के जो परंपरागत हिंदू मंदिरों के वास्तुशिल्प होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। जो हिंदू डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं वो सब कुछ दिखाई देंगे। आधुनिक निर्माण तकनीकों का सामंजस्य जो है हिंदू डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ आपको दिखाई देगा। मंदिर में तमाम तरह की बहुत जटिल नक्काशी की गई है, प्रतीकात्मक गुंबद, शिखर, ये सारी चीज़ें हैं। और इनमें जो है हिंदू धर्म ग्रंथ के जो एलिमेंट्स हैं वो सब जो है इसमें रखा गया है। इस तरह से जो है आपको यहाँ पर ये सब दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा जो वॉल है वो पूरी तरह से जो है नक्काशी से जो है भरा हुआ है। इस तरह से यहाँ आपको जो है ये कमल जो है दिखाई दे रहा है, यहाँ शंख जो है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह की इस तरह से जो है दीवारों पर चित्र अंकित किए गए हैं कि पूरे हिंदू धर्म की चीज़ें जो है वो पूरी तरह से जो है दर्शित हों।
यहाँ पर भी जो है ये आपको ये गुंबद दिखाई दे रहा है। गुंबद में जो है इस तरह के जो है वो कितनी बारीकी से जो है ये सारी नक्काशी जो है यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जो है हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर, वो दीवारों में जो है जो नक्काशी की गई है, जो जालियाँ बनाई गई हैं, उनको देखते हुए, तो अपने आप में जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण चौथा फैक्ट हुआ, जिसमें जो है मैंने आपको बताया कि इसमें संयुक्त अरब अमीरात के विविध सांस्कृतिक परिदृश्यों के साथ जो हिंदू डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें शामिल किया गया, जटिल नक्काशी की गई है, जालियाँ बनाई गई हैं। इस मंदिर के बारे में पाँचवा फैक्ट, इस मंदिर को आम जनता के लिए कल यानी 1 मार्च 2024 को कुछ गाइडलाइंस के साथ खोला गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ गाइडलाइंस इसमें दी गई हैं कि आप क्या करेंगे जब आप मंदिर में जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मंदिर जो है वो सोमवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 9 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक खुला रहेगा, अर्थात सोमवार को जो है ये मंदिर नहीं खुलेगा। और मंदिर में एंट्री के लिए आपकी पोशाक शालीन होनी आवश्यक है। मंदिर में ऐसे लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिन्होंने अपने कंधों को और अपने घुटनों को ढककर नहीं रखा हो, अर्थात आपके कंधे और घुटने जो है वो ढके हुए होने चाहिए। शालीन कपड़े जो है वो पहने। किसी भी तरह के ट्रांसपेरेंट कपड़े जो है पहनने की मनाही है। कोई भी टाइट फिट कपड़ा आप नहीं पहन सकते। साथ ही ऐसे कपड़े जिन पर आपत्तिजनक डिज़ाइन और नारे लिखे हुए हैं वो भी आप नहीं पहन सकते। अगर आप पहनकर जाएंगे तो वहाँ के जो भी जो है कर्मचारी होंगे वो आपको अंदर जाने नहीं देंगे। इसमें दूसरी बात ये कही गई है कि मंदिर में आने जाने जो लोग जाएंगे पालतू जानवरों को लेकर नहीं जा सकते। किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ ये नहीं लेकर नहीं जा सकते। मंदिर में ही सात्विक भोजन भी उपलब्ध होगा। मंदिर परिसर के भीतर किसी तरह की फोटोग्राफी आप नहीं कर सकते। हाँ, मंदिर के बाहर जो है आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर जो है आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते। यदि व्यावसायिक रूप से जो है फोटोग्राफी करनी हो या पत्रकारिता वगैरह के लिए फोटोग्राफी करनी हो तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे परमिशन लेनी होगी। मंदिर में बच्चों का अकेले प्रवेश बिल्कुल निषिद्ध है। बच्चों को प्रवेश करने के लिए कोई ना कोई उनके साथ एडल्ट जो है वो होना चाहिए। इस मंदिर के अंदर किसी भी तरह के बैग या बैकपैक या अन्य कोई सामान जो है आप नहीं ले जा सकते। तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं जिनमें जो है नुकीली चीज़ें हों या माचिस हों, ये सब चीज़ें जो है सुरक्षा की दृष्टि से इन सब चीज़ों को जो है बैन किया गया है। तो आज मैंने आपको ये एक मुस्लिम बाहुल्य देश में एक ऐसे हिंदू मंदिर के बारे में जो है मैंने आपको बताया, जो न केवल एक मंदिर है बल्कि भारत और मुस्लिम देशों के बीच संबंधों की, भारत और मुस्लिम देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को प्रगाढ़ करता हुआ जो है एक तत्व है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इसी तरह की किसी नई चीज़ के साथ जो है हम फिर से प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।